ओके। सो अब जब मेरे पास कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बन के आए तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लोग न्यू हैं इनको कि ये क्या है। ओके। पैकेज डॉट जेसन, इसमें हम जो भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे वो सब यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज के अंदर वो लिस्ट आउट होते जाएंगे। जैसे व्यू राउटर मैंने इंस्टॉल के टाइम तो लोग दिखाया था, याद है मैं बोलता कि व्यू राउटर को सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे उसने खुद ब खुद इंस्टॉल कर लिया लाइब्रेरी को, व्यू राउटर को। ओके। और व्यू जो है अपना जो लोग इसमें काम करे व्यू जेएस फ्रेमवर्क। वैसे ही अगर मैं खल को कुछ और इंस्टॉल करता हूँ कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक मोमेंट जेएस या प्राइम व्यू फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, तो वो सब यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर आते रहेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं मुझे ये प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे डालना है या फिर कोई और उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है तो उसको सारे लाइब्रेरीज को मैनुअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। वो बस एक कमांड डालेगा npm i और सारी की सारी लाइब्रेरी जो भी मैंने डाला डिपेंडेंस के अंदर लिस्टेड है वो सब उसके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे अपने आप। ओके। ये हो गया पैकेज ऑफ जेसन। अब आया था जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर अपने पास यहाँ पे तीन फोल्डर्स बन के आए, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक और एसआरसी। ओके। नोड मॉड्यूल्स क्या है? जो भी तुम लोग को जो मैंने बताया अभी कि डिपेंडेंसीज के अंदर वो सारी लाइब्रेरीज आते जाते हैं, वो लाइब्रेरीज के लोकेशन का है, सारी लाइब्रेरीज का वो लाइब्रेरीज यहाँ के लोकेशन है उसकी, सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तुम जो भी इंस्टॉल करोगे इसके अंदर। ओके। अब सेकेंड चीज़ ये है कि अपने पास एस आर सी के अंदर क्या है? जो है सब एस आर सी में, पब्लिक को तुम्हें इग्नोर कर देना है। ओके। अब है एस आर सी के अंदर क्या है? एसेट्स है, कंपोनेंट है, राउटर है, व्यू है। ओके। एसेट्स में हम जो भी अपने स्टैटिक फाइल्स रहेंगे, अपने इमेजेस ऑडियोज वीडियोज जो भी अपने डालना है वो सब हम लोग एसेट्स के अंदर स्टोर करके रख देंगे। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट में हम जो भी पेजेस बनाएंगे, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, वो सब कहाँ आएगा? वो सारे के सारे आ जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। ओके। राउटर क्या है? राउटर अपने आप पार्ट डिफाइन करेंगे। सपोज कि मैंने तीन पेज बनाया, ओके, होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज। अब मुझे बताना पड़ेगा ना मेरे वेब पेज को कि तुम्हें होम पेज कब खोलना है, राउटर पेज कब खोलना है, राउटर पेज बोलो सॉरी, होम पेज कब खोलना है, अबाउट पेज कब खोलना है, और जो भी बनाया कॉन्टैक्ट पेज कब खोलना है। तो सबके मुझे लिंक्स है ना यहाँ राउटर के अंदर डिफाइन करने रहेंगे मुझे। जैसे देखो स्लैश अबाउट में मैंने डिफाइन कर दिया, स्लैश होम डिफाइन कर दिया, वैसे ही मैं सबको एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ओके। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करूंगा मैं? कंपोनेंट के अंदर आके एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा, इसका नाम रखता हूँ मैं होम। ओके। होम। और होम के अंदर मैं एक नया फाइल बना लूंगा, होम डॉट व्यू। देखो डॉट एच टी एम एल यूज़ नहीं करना है, मैं डॉट व्यू यूज़ करना है। जो व्यू का एक्सटेंशन है वो है वी यू ई, व्यू। ओके। एंटर कर देता हूँ मैं। ओके। टेम्पलेट, ये सिंटैक्स है उसका। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग ही किससे करना है? टेम्पलेट से करना है, टेम्पलेट। ओके। और ये यहाँ पे टेम्पलेट बन के रेडी हो जाएगा। बेसिकली ऑटो क्लोज कर देता है वी एस कोड, बट कभी कभी वो पागल हो जाता है तो नहीं करता है। ओके। यहाँ पे मैं डिव विव डाल देता हूँ कुछ। ओके। जो भी हम डालेंगे, जो भी कंटेंट, जो भी तुम्हें डिजाइनिंग करना है वो सब टेम्पलेट के अंदर होना चाहिए। एक पेरेंट टेम्पलेट रहेगा, उसके अंदर फिर जो चाहे वो अपना डिजाइनिंग के कोड लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ अपने नॉर्मल एच टी एम एल का, तो उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि हम लिखते थे एच टी एम एल हेड, उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर कंटेंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्पलेट डालना है, टेम्पलेट के अंदर में डिव से शुरुआत करनी है अपनी। ओके। अब बात ये आता है कि जो मैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है उसमें मुझे ये पेज दिख के आ रहा है, ये कहाँ पे? ये है ऐप डॉट व्यू के अंदर। देखो अगर मैं कंपोनेंट के फोल्डर को क्लोज करूँ तो मैं दिख रहा है ऐप डॉट व्यू। ये कांस्टेंट रहेगा जो तुम्हारे हर एक राउटर में दिखने वाला है। यहाँ पे हम कांस्टेंट चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ओके। जैसे सपोज यहाँ पे देखो नेव है, नेव के अंदर यहाँ पे दो नेव आइटम डाले हुए हैं, होम और अबाउट। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है होम और अबाउट, भले मैं अबाउट में जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ मुझे ये नेव दिख रहा है। मतलब ऐप डॉट व्यू एक कांस्टेंट फाइल की तरह काम करते हैं जो तुम्हें हर जगह तुम्हारे कंटेंट को दिखाता है। तुम जो डालोगे वो ऐप डॉट व्यू के अंदर वो तुम्हें तुम्हारे हर पेज में दिखाई देगा। ओके। अब नीचे देखो नैव पे आगे लिखा है राउट व्यू। कुछ भी करना है इसको हटाना मत यहाँ से, कि तुम जो भी राउटर्स तुम बनाओगे, जो भी तुम पाथ बनाओगे स्लैश होम स्लैश काउंटर राउटर के अंदर, वो सब लिंक रहेगा इसके थ्रू, राउट व्यू के थ्रू। राउट व्यू जो तुम्हें यहाँ से वहाँ भेजेगा, तो उसको तुम्हें हटाना नहीं है कुछ भी करके। ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अभी देखता हूँ कि मैं जो होम है, राउटर डॉट लिंक होम, वो इस होम पेज से लिंक्ड है, सॉरी, हाँ वो ये होम से लिंक्ड है। और अबाउट अबाउट से लिंक है। मैं देखता हूँ कि क्या है। मैं अगर मैं राउटर राउटर ओपन करूँ, मेरा बाई डिफ़ॉल्ट राउटर
राउटर कहाँ है, ये है राउटर। और यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे स्लैश होम करके बना हुआ है और यहाँ पे एक होम व्यू से लिंक्ड है वो। ओके, और अबाउट पेज है, वो अबाउट से लिंक्ड है। तो मैं फिलहाल तुम लोगों को वो देखूंगा होम व्यू कहाँ है, वो होम व्यू यहाँ है, हमें से काम नहीं है तो हम लोग उसको हटा देंगे। ओके, मैं तो बताऊँगा कैसे लिंक करते हैं राउटर को, इसलिए मैं ये सबको उड़ा देता हूँ यहाँ से। जो पूरा होम का पाथ था वो अब गायब हो जाएगा। ओके, ये कम जो अबाउट था उसको रहने देना है और खाली यहाँ से इसको कमेंट्स को निकाल देना ताकि हम लोग अपना अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सके। ओके, ये जितने भी कमेंट्स है सबको निकाल देता हूँ मैं पहले। अब मैं यहाँ पे एक नया राउटर क्रिएट करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे एक नया राउटर क्रिएट करूँगा। मैं इसको सिंपली डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी। और तुम लोग कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट नहीं होता है तो सेटिंग्स में जाना, ओके, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाना और यहाँ पे डुप्लीकेट सर्च करके कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देना। तो बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट को कंट्रोल शिफ्ट डी ले लेगा। ओके, बहुत काम का चीज़ है डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करूँगा, मैं बनाऊँगा पाथ होम नाम का। ओके, होम। और नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नाम वही दो जो मैं पाथ को दे रहा हूँ। अगर नेम इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आगे बताऊँगा, तो थोड़ा सा रखना। ओके, मैं कट कट कर देता हूँ उसको। अब मुझे आना है कहाँ पे, कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर क्या बनाया था मैंने, मैंने होम का फोल्डर बनाया था। होम के फोल्डर के अंदर क्या बनाया था मैंने होम डॉट व्यू बनाया था, अगर तुम लोग को याद होगा तो। ये देखो होम डॉट व्यू, सो मैंने स्लैश होम दे के रखा हो। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, अपने होम डॉट व्यू जो मैंने बनाया था वहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, यूनिवर्सली पहला प्रोग्राम हर एक चीज़ों का। ओके, अब देखो मैंने वो टेस्ट जो था पहले से ऐप डॉट व्यू से, मैंने होम कंटेंट को डिलीट कर दिया था वहाँ से, इसलिए मुझे यहाँ पे होम में दिख नहीं रहे वो। ठीक है, होम पे आने पे मुझे दिखा अबाउट का पेज, जैसे कैसे इसलिए अबाउट पेज दिख रहा है, होम निकल गया क्योंकि मैंने होम को डिलीट कर दिया वहाँ से। अब मैंने खुद का एक क्या बनाया था, स्लैश होम बनाया था। राउटर के अंदर मैंने स्लैश होम डाला यहाँ पे, तो देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया, लेकिन जो ऊपर का कंटेंट था नैब बार वो वैसे के वैसे ही। क्यों, क्योंकि वो ऐप डॉट व्यू में डाला हुआ है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ऐप डॉट व्यू के अंदर आता हूँ मेरे, और फिर यहाँ पे देखो दिख रहा है राउट लिंक टू, तो उसको भी सिंपल स्लैश है, उसको मैं सिंपल से की जगह पे स्लैश होम कर देता हूँ यहाँ पे। कि मैंने क्या बनाया था राउटर के अंदर, मैंने बनाया था स्लैश होम। ये देखो यहाँ पे, और मेरे कंपोनेंट को मैंने लिंक कर दिया था जो मैंने बनाया था। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ। ओके, ये रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ भाई, ओके हो गया। अबाउट पे जाऊँगा मैं, अबाउट दिख रहा है, होम पे जाऊँगा तो होम दिख रहा है। ये देखो, अबाउट पे गया, अबाउट आ गया, होम पे गया तो मेरा होम आ गया जो मैंने बनाया था हेलो वर्ल्ड। देखो ऊपर पाथ भी बदलते जा रहा है उसका। ओके, तो ये था राउटर से लिंक करना। ओके, आई होप तुम लोग को ये समझा होगा कि मैंने कैसे राउटर का एक नया पाथ बनाया और उसको मैंने क्या किया, अपने कंपोनेंट से लिंक कर दिया इधर।